मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपका दिल खुश कर देगी। जब एक बेहद खूबसूरत और जवान कुंवारी लड़की अपनी नाजुक चाल और भीगे हुए जिस्म के साथ खुद चलकर एक साधु के पास उस घने जंगल में झोंपड़ी के अंदर पहुंच जाती है, और फिर जो कुछ उस होशियार और सयाने साधु ने उस अनाड़ी और सहमी हुई लड़की के साथ किया, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो जंगल कोई आम जगह नहीं था। वो एक खौफनाक और सुनसान इलाका था, जहां आदमी तो क्या, जानवर भी रात में खामोशी से निकल जाए तो गनीमत माना जाता। उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु करीब 60 बरस का था, लेकिन उसकी कद काठी और आंखों की चमक में आज भी जवानी बाकी थी। वो कई बरसों से अकेले जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर अपनी तन्हाई को जी रहा था। एक बार आधी रात का वक्त था, जब हवा भी डरकर सरसराते हुए आने लगी थी और बादल जैसे गुस्से में गरज रहे थे। बिजली बार बार आकाश को फाड़ रही थी और तेज बारिश ने जंगल की हर शाख को हिला रखा था। साधु रोज की तरह अपनी झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए थे, कुछ सोचते, कुछ गुनगुनाते हुए। तभी अचानक झोंपड़ी के बाहर से एक दस्तक सुनाई दी। एक बार की दस्तक नहीं, बार बार की खटखटाहट, जैसे कोई जान बचाकर वहां आया हो। साधु चौंक गया कि इस वीराने में आधी रात को कौन हो सकता है। उसने फौरी तौर पर उठकर दरवाजा खोला तो जो मंजर सामने था, देखकर खुद उसकी आंखें भी कुछ पल को झपकना भूल गईं। सामने खड़ी थी एक बला की खूबसूरत नौजवान लड़की, और बारिश की वजह से उसके बदन की हर लकीर साफ दिख रही थी। वो कांप रही थी और उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसे मौत उसके पीछे भाग रही हो। बूढ़े साधु ने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद की, फिर गले से आवाज निकालते हुए पूछा, ऐ लड़की, तू कौन है और इस वक्त इस जंगल की तरफ अकेली क्या कर रही है? बाहर तो तूफान है, अंधेरा है और बारिश की मार चल रही है। कहाँ से आई हो और किसके भरोसे पर घर से निकली है? वो लड़की कांपती आवाज में धीरे धीरे बोली, साधु जी, मैं पास वाले गांव विष्णुपुर की रहने वाली हूँ। वहां कुछ वहशी लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी जवानी पर उनकी गंदी नजर है। वो मुझे पकड़कर मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। मैं वहां से किसी तरह भागकर, जान बचाकर यहाँ आपके पास चली आई हूँ। ये सुनते ही साधु की आंखों में कुछ सवालों की लकीरें खींच गईं, मगर उसने बिना कोई और पूछ-गछ किए झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा और खोल दिया और कहा, डरो मत, अंदर आ जाओ, यहाँ कोई तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। वो लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान और खौफ एक साथ सवार था। साधु ने उसे ओढ़ने का एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं। अब बताओ पूरी बात, कैसे आई और किससे बचकर भागी? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, साधु जी, मैं उस गांव विष्णुपुर के धोबी चन्नू की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के मर्दों की आंखों में मेरी तरफ एक अलग ही तरह की भूख उभर आई। पहले वो धीरे धीरे मुस्कुराते थे, फिर इशारे करने लगे, और अब तो वो खुलकर कहते हैं कि एक बार हमें अपनी जवानी का रस चखा दो, वरना हम खुद चख लेंगे। वो मेरी खूबसूरती को एक शिकार समझने लगे हैं। मैं किसी तरह उनके हाथ से बचकर इस जंगल की ओर भाग आई। साधु उसकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई जाहिर हैरत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। उसने उस लड़की की आंखों में झांकने की कोशिश की और मन ही मन ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ये लड़की किसी से जान बचा कर आई है, या फिर इसका कुछ और ही इरादा है। जरूर ये लड़की मुझसे कोई बड़ा भेद छुपा रही है। वो जिस अंदाज से मुस्कुरा रही थी और अपने भीगे हुए बालों को सलीके से समेट रही थी, उसमें कोई सीधा साधा मतलब नहीं था। सामने वो रूपवती कुंवारी लड़की एक बूढ़े साधु के साथ उसी पुरानी झोंपड़ी में बैठी हुई थी। कोने में रखा एक टिमटिमाता हुआ दिया उस माहौल को और भी पुरस्कार बना रहा था। वो साधु कई बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, और आज पहली बार उसकी इस सूनी रात में इतनी हसीन लड़की की मौजूदगी ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया था। उस साधु की नजर जब उस लड़की के गीले कपड़ों से उभरते उसके जिस्म पर पड़ी तो एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर दौड़ गई। उसके अंदर दबे अरमानों ने धीरे धीरे सर उठाना शुरू कर दिया। वो खुद को समझा रहा था, पर दिल के किसी कोने में कोई मीठा सा तूफान उठ चुका था। वो खुद को रोक भी रहा था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उसे मचलने पर मजबूर कर रही थी। वो सब कुछ अपने दिल में ही महसूस कर रहा था। तभी वो लड़की नरम लहजे में बोली, साधु जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत अंधेरा है। क्या मैं आज रात यहीं आपके पास इस झोंपड़ी में रह सकती हूँ? सुबह होते ही निकल जाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ देर पनाह देंगे? साधु के अंदर जैसे एक अधूरी चाहत को आवाज मिल गई। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी खामोश खुशी को दबाते हुए कहा, हाँ सुंदरी, इस रात की आंधी से डरने की जरूरत नहीं। तू इस झोंपड़ी में बेफिक्री से रह सकती है। बाहर चाहे जितनी भी आंधी तूफान हो, ये जगह तेरे लिए महफूज है। बहुत घना अंधेरा था और बारिश लगातार तेज हो रही थी।
वो लड़की धीरे से उठी, कोने में जाकर लेट गई और कहने लगी, साधु जी, मेरी आंखें भारी हो रही हैं, अब मुझे नींद आ रही है। उसके लेटते ही साधु के अंदर एक हलचल सी मच गई। जैसे कई बरसों से सोया हुआ उसका मन आज पहली बार करवट ले रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखें उस सोई हुई लड़की की ओर टिक गईं। उस रात वो साधु कोई साधु नहीं बल्कि एक मर्द बन चुका था, जिसके अंदर की तन्हाई उस लड़की की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी, पर वो अभी भी खुद पर काबू रखे बैठा था। उस बेचैनी में उसके लिए हर लम्हा जैसे बरसों जितना लंबा होता जा रहा था। वो सोचने लगा कि आज की रात कैसे कटेगी। बेचैनी थी और मन में हलचल उठ रही थी। सोच रहा था कि क्या करूं, कौन सा ऐसा तरीका निकालूं जिससे इस रात की खामोशी से बचा जा सके। साधु भी उसी झोंपड़ी के एक कोने में लेट गया, आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो जैसे उससे रूठ चुकी थी। लाख बार करवटें बदलीं, दिल को समझाया, पर दिल की धड़कनें और तेज होती गईं, क्योंकि उसके अंदर सालों से दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। तभी उस सन्नाटे को उस लड़की की सिसकी ने तोड़ा। साधु फौरी तौर पर उठकर बैठ गया और देखा कि वही लड़की धीरे धीरे रो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा जैसे किसी गहरे दर्द से भरा हुआ था। साधु उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा, साधु जी, मेरे साथ जो बीत चुकी है वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ये सुनकर साधु के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, ऐसी कौन सी राज की बात है जो किसी को नहीं बताई जा सकती? अगर तेरा दिल कहे तो मुझे बता दे, शायद मैं कुछ समझ सकूं। वो लड़की साधु की तरफ देखते हुए बोली, साधु जी, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत गिरी हुई और बदकिरदार लड़की हूं। साधु को जैसे किसी ने अंदर से झटका दे दिया हो। वो लड़की अब कुछ ऐसा बताने वाली थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उसने साधु की आंखों में देखकर कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं। ये सुनते ही साधु के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह सूख गया और कांपते हुए बोला, क्या क्या सच में तू आत्मा है? मैं कैसे मानूं तेरी ये बात, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लड़की बोली, साधु जी, मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बताती हूँ। फिर लड़की बोलने लगी, कुछ अरसा पहले की बात है साधु जी। एक धोबी था। हमारे गांव विष्णुपुर में एक तालाब के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हम गांव की लड़कियां इकट्ठी होकर उस तालाब से घर के लिए घड़ा लाती और उसी में नहाने जाती थीं। एक दिन मुझे उसी बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया। सब लड़कियां चली गईं और मैं उसे देखती रह गई। वो मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि उस पेड़ पर कोई साया रहता है। मैं समझ गई कि यही वो साया है और उसके बाद मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं था, पर वो मेरी ना सुनने को तैयार ही नहीं था। जब उसने देखा कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं चाहती हूँ तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस जादू के असर से मैं उसकी कैद में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, लेकिन वो चाहता था कि मैं खुशी खुशी अपने आप को उसके हवाले कर दूं। वो कभी भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसे सुहाग रात में अपने पास फटकने भी नहीं दिया। उसके बाद वो मुझसे नफरत करने लगा और गुस्से में मुझे पीटने लगा। जब मैं बिल्कुल अधमरी सी हो गई तो उसने मुझे आखिरी वक्त में कहा, तू मर जाएगी लेकिन तेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक तू किसी बूढ़े आदमी के साथ हमबिस्तरी नहीं करेगी। साधु ये सुनकर सदमे में आ गया। उसके दिल में डर का तूफान उठने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं ये लड़की उसी शर्त को पूरा करने के लिए तो उसके पास नहीं आई, और उसका डर बिल्कुल सही निकला। लड़की ने साधु का हाथ पकड़ लिया और बोली, साधु जी, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ आज की रात नहीं बिताओगे तो मेरी आत्मा उम्र भर इस जंगल में भटकती रहेगी। साधु डर के मारे कांपने लगा। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा, जिसे वो एक बेसहारा लड़की समझ रहा था, और दिल ही दिल में उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। वो अब खुद को एक भटकती आत्मा बता रही थी। साधु उसे डरते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती वैसी ही थी जैसे किसी अप्सरा की हो। लड़की ने फिर धीरे से कहा, साधु जी, एक रात की ही तो बात है। अगर तुम आज की रात मेरे साथ तल्लुक बना लोगे तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा और आपकी रात भी रंगीन हो जाएगी। साधु का दिल डर गया और बदन पसीने से भर गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, लड़की उसके बदन पर अपना हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे के पास आकर उसकी सांसों में समाने लगी। तभी अचानक झोंपड़ी के बाहर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। साधु फौरी तौर पर घबराकर उठा और बाहर की तरफ भागा तो देखा कि सामने एक ऊंचे दरख्त के ऊपर एक खौफनाक जिन बैठा हुआ है। जैसे ही साधु की नजर उस जिन पर पड़ी, वो जिन इंसान की शक्ल में सीधा साधु की ओर बढ़ने लगा। साधु ने भागते हुए लड़की की तरफ देखा और पूछा, ए लड़की, तू आखिर है कौन? मगर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई हो। अब वो जिन साधु के बिल्कुल पास आ चुका था
और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। साधु ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? जिन गरजती हुई आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। अब साधु को सब समझ में आ चुका था कि यह सब एक जाल था। उस जिन ने लड़की को अपने कब्जे में कर रखा था और उसी के जरिए साधु को फंसाने की कोशिश कर रहा था। साधु ने गुस्से में कहा, तेरा ये काला जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। तू क्या समझा कि एक जवान लड़की को भेजकर मुझे भटका देगा? जिन हंसते हुए बोला, भटक तो तू पहले ही चुका था। अगर ये लड़की खुद को आत्मा न बताती तो तू अब तक अपने जज्बातों में बह चुका होता। साधु ने शर्म से लड़की की तरफ देखा। वो लड़की अब सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो सोच रही थी कि वो कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। जिन ने गरज कर कहा, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है साधु। साधु ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं? और फिर उसने अपनी आंखें खोलकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल कर कि तुम आखिर ये क्या करने जा रही थी? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी औरत के साथ कोई गलत काम नहीं किया, फिर तुम क्यों मेरी इस मेहनत को बर्बाद करना चाहती थी जो मैंने सालों से अपने अंदर की बुराई से लड़कर संभाली है? तुम एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, सोचो और समझो और खुद से सवाल करो कि आखिर तुम क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। ये सारी बातें साधु उस लड़की से कह ही रहा था कि तभी वो जिन फिर से बोल पड़ा और कहने लगा, ऐ साधु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। जो होना था वो अब होना ही पड़ेगा। उस वक्त लड़की ने कांपते हुए साधु की तरफ देखा और बोली, साधु जी, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि किसी भी तरह मेरी इस बेचैन आत्मा को राहत मिल जाए। साधु ने शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया, ऐ लड़की, सुकून पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा और अपने लिए, अपने अंदर की भटकती आत्मा के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। फिर साधु ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और बहुत गहरे लहजे में कहा, ये एक आत्मा की लड़ाई है, इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हें ये जंग अकेले ही लड़नी होगी। साधु की ये बात सुनकर लड़की जैसे जाग गई। उसने धीरे से आंखें बंद की और बहुत नरमी से कहा, साधु जी, शायद आप सही कह रहे हैं, अब मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने अपनी आंखें खोलते ही उस जिन की तरफ देखा और गरजती हुई आवाज में बोली, हाँ, मैं तैयार हूँ। वो लड़की आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब डर से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खतरनाक जिन को पकड़ने की कोशिश की। वो जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की का हाथ उस जिन के हाथ से टकराता है और उसी पल आसमान में एक भयंकर तूफान उठता है। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि पूरा जंगल कांपने लगता है। वो जिन हवा में चिल्लाते हुए उड़ने लगता है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि अब उस लड़की में वो ताकत आ चुकी थी जो किसी भटकी हुई आत्मा को रिहाई दिला सकती है। वो लड़की अब किसी की मोहताज नहीं रही। वो अब अपनी ताकत से उस जिन का खात्मा करने जा रही थी। वो चीखता है और तड़पता है, लेकिन लड़की का चेहरा सख्त है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं बल्कि बदला और सुकून भरा इत्मीनान है। उस लड़की ने पूरी ताकत से उस जिन को जकड़ लिया और आखिरी झटका देकर उसकी रूह को फाड़ कर रख दिया, और इसी के साथ वो जिन हवा में जलता हुआ भस्म हो गया। जब तूफान थमा और झोपड़ी के अंदर की रोशनी धीरे धीरे वापस आई, तब लड़की ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि साधु उसके सामने खड़े हैं। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक इत्मीनान भरी मुस्कान थी। वो लड़की बहुत शर्मिंदा सी महसूस कर रही थी। उसने धीरे से साधु के सामने सर झुकाया और कहा, साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। आपने मुझे उस जिन से बचा लिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। साधु ने सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। भटके हुए को रास्ता दिखाना ही तो असली सेवा है। अब तुम आजाद हो, जहां चाहो वहां जा सकती हो। वो लड़की झोंपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में डर नहीं बल्कि रिहाई की ठंडी हवा थी। वो जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहां से कोई आत्मा फिर कभी लौट कर नहीं आती।